हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह। आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का परिचय। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के उपदेश, कब कहाँ क्या हुआ, किस उपदेश में, उसके बारे में समझेंगे। पहले आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के परिचय के बारे में। तो बौद्ध धर्म के परिचय में क्या है, तो गौतम बुद्ध का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनके बारे में, उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में गौतम बुद्ध का परिचय हम पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में होता है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो उनकी माता महामाया या माया देवी ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा कि एक हाथी का बच्चा है जो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, कमल के फूल पे जन्म ले रहा है, शेरों के साथ खेल रहा है और घोड़े पे सवार होकर घर से बाहर जा रहा है। ये चार जो क्रम है ना, हाथी प्रवेश कर रहा है, कमल के फूल पे जन्म ले रहा है, शेरों के साथ खेल रहा है और घोड़े पे सवार होकर बाहर जा रहा है, ये चारों क्रम याद रहना चाहिए। क्योंकि इससे सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध को घर से जाने की क्रिया किस पे चिन्हित है, मतलब कौन सा चिन्ह है, उनका प्रतीक क्या है, जन्म का क्या प्रतीक है। तो ये चारों याद रहना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सपना देखा तो उन्होंने अपनी बात ये अपने पति सुदोधन को बताया। सुदोधन जो थे उस टाइम कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपने ब्राह्मण को बुलाया। उस ब्राह्मण का नाम था असित। असित नाम का ब्राह्मण जब आता है तो वो सुनता है ये बात तो बोलता है ये बहुत अच्छे संकेत है, घर में किसी का जन्म होने वाला है। जब जन्म का बात सुनी उनकी पत्नी महामाया या माया देवी ने, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका जन्म अपने मायके दूंगी। तो सुदोधन जब ये बात सुनते हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम जा सकती हो। उनके मायके जाने के क्रम में बीच रास्ते में उनके पेटों में दर्द शुरू हुआ तो बीच रास्ते में रुक गई। बीच रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुक गई, जहाँ उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से क्या हुआ, वो अपने मायके ना जाके वो अपने ससुराल कपिल वस्तु आ गई। कपिल वस्तु जब आ गई तो उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने बोला मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये है कि मेरे बेटे का नामकरण मेरे सामने हो जाए ताकि मैं उनका नाम सुन के मरूं, और दूसरा उनकी छोटी बहन को बुलाना। पहली बात जब सुदोधन सुनते हैं तो उन्होंने अपने ब्राह्मण असित को बुलाया। असित नाम का ब्राह्मण जब उस बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं इस बच्चे की सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। ये बात बोलकर उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रख देते हैं। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। और दूसरा ये था कि उनकी मतलब सिद्धार्थ की मौसी जो थी वो आ गई और महामाया की छोटी बहन वो चली गई। हुआ क्या कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका पूरा लालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। प्रजापति गौतमी से सुदोधन शादी कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद। तो जो सिद्धार्थ की मौसी होती है वही उनकी सौतेली माँ ही बन जाती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगते थे। क्या हुआ कि सिद्धार्थ जंबो वृक्ष के नीचे खेलते थे। जब सुदोधन ये देखते थे तो वो काफ़ी चिंतित होते थे, कहीं ये बिगड़ ना जाए और बच्चों की संगत में आके कहीं बुरा ना बन जाए। इसीलिए उन्होंने भविष्यवक्ता को बुलाया जो भविष्य बताता थे। उस टाइम दो भविष्यवक्ता थे, एक का नाम कालदेव और दूसरे का नाम कौंडिल्य था। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो बोला कि ये बच्चे की दो ही इच्छाएं हो सकती है, या तो ये बच्चा राजा बनेगा या ये बच्चा सन्यासी बनेगा। अगर ये लड़का कष्ट देखेगा तो निश्चित ही सन्यासी बनेगा। ये बात जब सुदोधन सुनते हैं तो वो काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। होता क्या था, जब सिद्धार्थ गांव में घूमने निकलते थे तो पूरे गांव को फूलों से ढक दिया जाता था। जितने भी बूढ़े बीमार होते थे उन्हें गांव से दूर कर दिया जाता था। धीरे धीरे जब सिद्धार्थ बड़े होने लगे थे तो जब सिद्धार्थ बड़े होने लगे तो उन्हें सारी बातों का धीरे धीरे ज्ञान होते जा रहा था। तो उन्होंने अपने पिता सुदोधन से बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो पिता ने बोला कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते हो। सुदोधन सोचते हैं क्यों ना इसका ध्यान भटकाया जाए। तो उन्होंने बोला सिद्धार्थ को कि मेरे यहाँ एक परंपरा है। परंपरा ये है कि वंश चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। तुम मुझे एक पुत्र दे दो और तुम जा सकते हो बाहर घूमने। इसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सुदोधन के ज़्यादा प्रेरित करने पर वो मान गए। हुआ क्या कि उनकी शादी हो गई। किससे हो गई? यशोधरा और बिंबा, दोनों एक ही नाम है, उनसे उनकी शादी हो गई। उनकी शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई। शादी के 12वें साल और अपने जन्म के 28वें साल उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ अपने पिता सुदोधन से बोलते हैं अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ।
तो उन्होंने बोला हाँ तुम अब जा सकते हो। तो हुआ क्या, जब वो जाने लगे तो उनका एक सारथी था और एक घोड़ा था। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। वो अपने सारथी को बुलाते हैं और कंथक को बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं और उस पर सवार होकर घर से बाहर निकलते हैं। जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी मिलता है। फिर उसके बाद क्या क्या होता है ये हम अगले वीडियो में बताते हैं। अगले वीडियो में बताते हैं कि फिर क्या क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।